हेलो जी, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए लेसन के अंदर। आज के इस लेसन के अंदर हम हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं। जी हाँ, आप शायद सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी हम डिप्लॉय क्यों करेंगे, अभी तो हमारा एप्लीकेशन भी पूरा रेडी नहीं हुआ है। तो देखिए, हम इसको डिप्लॉय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे ही फ्लो जो है हमारा फॉलो होता है। हम पूरा जो एप्लीकेशन है उसको रेडी होने तक कभी रुकते नहीं हैं। जैसे हमारी कोई फंक्शनलिटी रेडी हो जाती है, हम तुरंत उसको प्रोडक्शन के ऊपर शिप करते हैं। और इसका रीज़न क्या है पता है? इसका रीज़न ये है कि बहुत बार क्या होता है, जब भी आप लोकली कुछ कोड करते हो, फीचर्स बनाते हो, वो आपके लोकल मशीन के ऊपर अच्छे से चलते हैं। लेकिन जैसे आप इसको डिप्लॉय करोगे, वहाँ पे वो चलते नहीं हैं। तो आप जितना अर्ली हो सके उतना अगर आप डिप्लॉय करोगे आपके फ़ीचर को, तो आपको तुरंत फीडबैक लूप मिलेगा कि क्या प्रोडक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये फ़ीचर चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, तो वही उसको फिक्स किया जाए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है। इसलिए हम अभी इसको डिप्लॉय कर रहे हैं और फिर हमारे जो बाकी के फीचर्स है उसको हम शिप करेंगे और देखेंगे रियल टाइम में क्या प्रोडक्शन के अंदर भी ये सारी चीज़ें चल रही है, क्या नहीं चल रही है। सो इस वीडियो के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है ये एक रियल सर्वर के ऊपर डिप्लॉयड होगा। आपके पास एक रियल URL होगा जो कि HTTPS फॉलो करेगा और इसको आप डायरेक्टली आपके फ्रंट एंड के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो या फिर आपके दोस्तों के साथ या आपके कलीग के साथ शेयर कर सकते हो एक रियल डिप्लॉयड प्रोजेक्ट। सो शुरू करते हैं इसको। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और देखिए, डिप्लॉयमेंट जो है ना, ये हमेशा शुरू होती है हमारे कोड को कंपाइल करने से और बिल्ड करने से। तो सबसे पहले हम रिविजिट करते हैं कि हम हमारी जो एग्जिस्टिंग बिल्ड कमांड है वो दिखती कैसे है, कैसे ये बिल्ड हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर मेक फाइल के अंदर अब देखना, यहाँ पर बिल्ड कमांड है गो बिल्ड। उसके बाद यहाँ पे हम आउटपुट जो है बाइनरी का क्या नाम देना है ये दे रहे हैं और कौन से फोल्डर से हमें इसको बिल्ड करना है उसका पाथ यहाँ पर दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि इसके अंदर एकदम बेयर मिनिमम जो ऑप्शंस है वो हमने पास किए हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इतने ही ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं? क्या बिल्ड कमांड के अंदर और भी कोई ऑप्शंस है जिससे हमारे एप्लीकेशन का, हमारे बिल्ड को हम ऑप्टिमाइज़ कर सके? क्या हमारे बाइनरी की साइज़ कम कर सके? ऐसे कोई ऑप्शंस अवेलेबल है क्या इसके अंदर? यस, इसके अंदर ऐसे और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन जनरली हम डेवलपमेंट के टाइम उनको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। सो जो प्रोडक्शन की जो कमांड होती है ना, बिल्ड कमांड, वो कुछ ऐसी दिखती है। देखिए, बहुत लंबी है लेकिन कोई टेंशन नहीं, अभी हम इसको पीस बाय पीस देखेंगे क्या है इसके अंदर। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे सी गो एनेबल्ड और इसको 0 यहाँ पर हमने सेट किया है। पहली बात तो ये आप नोटिस करना कि ये कोई गो बिल्ड का ये कोई पैरामीटर नहीं है। ये गो बिल्ड से पहले लिखा हुआ है। इनको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। जब भी हम टर्मिनल के अंदर कोई कमांड रन करते हैं तो इस तरह से उस प्रोसेस के अंदर हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो है उनको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही किया हुआ है। सी गो एनेबल्ड 0, 0 का मतलब होता है डिसेबल करना। तो एक तरह से यहाँ पे सी गो को डिसेबल किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन ये है कि सी गो होता क्या है? हम तो गोलैंग की बात कर रहे हैं, ये सी गो क्या है? तो सी गो का मतलब लिटरली होता है सी लैंग्वेज प्लस गो। इसका मतलब बहुत बार क्या होता है कि हमारे गो के प्रोजेक्ट के अंदर हम सी लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर, सी लैंग्वेज की जो लाइब्रेरीज़ है उनको यूज़ करते हैं। इनफैक्ट गो का जो नेटवर्किंग कोड है बिहाइंड द सीन, वो भी कुछ सी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करता है। तो सी गो एनेबल जो है उसको हम 0 करके ये बोल रहे हैं गो को कि सी लाइब्रेरीज को यूज़ मत करना। जो गोलैंग का प्योर इम्प्लीमेंटेशन है उसका कोड यूज़ करना, क्योंकि गो के अंदर भी वो एग्जिस्ट करता है प्योर इम्प्लीमेंटेशन। आपके नेटवर्क कोड हो गया या फिर और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज आती है। तो इससे हम ये कर रहे हैं, इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि हम जो सी की लाइब्रेरीज़ है उनकी डिपेंडेंसी यहाँ से हटा देते हैं और बोलते हैं कि प्योर जो गो का इम्प्लीमेंटेशन है उसको यूज़ करिए। तो शायद क्वेश्चन ये होगा कि फिर ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है हमेशा, इसको डिफ़ॉल्ट क्या होता है? हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम ये पास नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट क्या होगा। अब ये जो डिफ़ॉल्ट है ना इसका, ये भी कोई एक फ़िक्स नहीं है, ये भी डिपेंड करता है आप किस तरह से इस बाइनरी को बिल्ड कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसको जिस सिस्टम के ऊपर आप रन करने वाले हो उसी सिस्टम के ऊपर अगर इसको बिल्ड कर रहे हो,
फॉर एग्जांपल ये मैक के ऊपर ही मैं रन करना चाहता हूँ, तो यहीं पे मैं गो बिल्ड रन कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे सी गो एनेबल जो है ना, वन एनेबल हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप क्रॉस कंपाइल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो कंपाइल करना है किसी लिनक्स मशीन के लिए, तो उस केस में वो जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसका कोई एक आंसर नहीं है कि वो ज़ीरो रहेगा, वन रहेगा, वो डिपेंड करता है। और इसकी वजह से हम बहुत बार क्या करते हैं, सी गो जो है ना, इसको मैनुअली यहाँ पर सेट करते हैं ज़ीरो या वन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। शायद आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि क्या इसकी ज़रूरत भी होती है? ऐसा नहीं कि हमेशा हमें डिसेबल इसको रखना है, क्या एनेबल रखने की भी ज़रूरत होती है? तो देखिए, इसको एनेबल रखने की भी ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी लाइब्रेरीज़ है गो के अंदर जो एक्चुअली सी की लाइब्रेरीज़ बिहाइंड द सीन यूज़ कर रही है। फॉर एग्जांपल एक एसक्यूएलाइट अगर आप डेटाबेस यूज़ करते हो, तो उसका जो ड्राइवर है, जो एक पॉपुलर ड्राइवर है, वो जो ये सी गो है वो यूज़ करता है। तो अगर उसको आप यूज़ कर रहे हो तो आपको इसको एनेबल करना पड़ेगा, राइट? तो मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपके यूज़ केस के हिसाब से आप इसको चूज़ करते हो। तो इसके अंदर एक चीज़ बस आपको याद रखनी है, जब भी अभी सी गो एनेबल वन करते हो तो आपके सिस्टम के ऊपर जो सी कंपाइलर है, सी लैंग जो है, वो आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि वो चाहिए होता है। उसकी एक तरह से एक डिपेंडेंसी है। जो लाइब्रेरीज यूज़ हो रही है उसको ये कंपाइल करके जो भी लिंकिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए ये बिहाइंड द सीन यूज़ करता है। ओके, सो ये हो गया ऑप्शन। ज़ीरो पे सेट कर दिया तो इसको हम बोल रहे हैं कि नहीं, गो का प्योर इम्प्लीमेंटेशन। हमारे कोड के अंदर कोई सी की लाइब्रेरी हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ज़ीरो पे सेट करेंगे। यहाँ पे है गो ओएस और इसको लिनक्स सेट कर दिया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये हम जो बाइनरी है वो बिल्ड कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड इसी के साथ में एक सिमिलर है जो कि है गो आर्क, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है आपके मशीन का, वो कौन सा है, AMD है या फिर आर्म है, किस सिस्टम पे ये रन होगी बाइनरी, वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि क्या ये इसका भी कोई डिफ़ॉल्ट है? यस, इसका भी डिफ़ॉल्ट है और ये एक तरह से ऑप्शनल है। ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है जिस मशीन के ऊपर आप इस बाइनरी को बिल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल लिनक्स के ऊपर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाता है लिनक्स, और ये आर्किटेक्चर AMD 64 अगर वो मशीन है तो वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, आपको एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सेट करना पड़ेगा कभी। लेट्स से कि मैं अभी यहाँ पे मैक ओएस के ऊपर इसको बिल्ड कर रहा हूँ लेकिन मैं रन करने वाला हूँ उसको लिनक्स के ऊपर, तो मुझे यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है और जो आर्किटेक्चर है AMD 64। अगर मैं मेंशन नहीं करूँगा तो वो बाइनरी जो बिल्ड हो जाएगी वो मैक के सिस्टम के लिए बिल्ड हो जाएगी, वो लिनक्स पे नहीं चलेगी। ओके, तो ये दो पैरामीटर्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखना, ये गो बिल्ड हमने किया है, ये सॉरी, यहाँ पे ये पैरामीटर्स नहीं है, मैं एक बार करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पैरामीटर्स नहीं है, ये सारे जो है ना ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है, पास कर रहे हैं हम। पैरामीटर्स हमारे से यहाँ से शुरू हो जाते हैं। देखिए, गो बिल्ड कमांड जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। ये इसके अंदर ये एक है, ट्रिम पाथ है, और भी बहुत सारे हैं। तो वन बाय वन करके इसको अभी देखते हैं। अभी हमारा जो पहला पैरामीटर है वो है ट्रिम पाथ। अब ये क्या करता है ना, ये देखिए, हम एप्लीकेशन के अंदर कोई फाइल को इंपोर्ट करते हैं हमारे, तो वहाँ पे जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो सेट हो जाता है। और जब भी कोई स्टैक ट्रेस वगैरह है तो उसके अंदर ये जो आपका एब्सोल्यूट पाथ है वो लॉग हो सकता है। क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लेट्स से कि यहाँ पर अगर चलते हैं, मैं PWD अगर यहाँ पे रन करूँगा तो आप देखना ये मेरा इस फोल्डर का एब्सोल्यूट पाथ है, जो कि /users, उसके बाद कोडर्स ज्ञान। ये कोडर्स ज्ञान जो है ना, ये यूज़र नेम है मेरे होस्ट सिस्टम का। यहाँ पे उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स पाथ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो पूरा एब्सोल्यूट पाथ है ये आपके एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होगा। और अगर कोई स्टैक ट्रेस है या फिर कोई लॉगिंग हो रही है तो उसके अंदर यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल इस सिस्टम के ऊपर यूज़र नेम कौन सा है, वो लीक होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो उसके लिए ये जो हमारा पैरामीटर है ये वाला, ये क्या करता है, उसको हटा देता है। और उसकी वजह से हमारे जो सिक्योरिटी है यहाँ पर वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। अभी इसकी सेवरिटी बहुत लो है, ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट फिर भी ये जो है सिक्योरिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने में यहाँ पे हेल्प करता है। अब उसके बाद
ये जो ये देखिए यहाँ पर LD फ्लैग्स नाम से है। ये जो है ना, ये एक्चुअली आपके लिंकर फ्लैग्स इसको बोलते हैं। अब ये क्या करता है, देखिए एप्लीकेशन के अंदर ना डिबगर होता है। जो एप्लीकेशन को अगर हमें रियल टाइम में डिबग करना है तो उसके अंदर डिबगर की बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है। एंड ये फ्लैग जब भी हम ऐसा सेट करते हैं ना -S-W, तो वो क्या करता है, हमारे बिल्ड के अंदर जो डिबगर है उसको एक तरह से आप बोलो कि डिसेबल कर देता है। अब ये डिसेबल करना एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, बट एक तरह से आप ये फ्लैग सेट करोगे तो आप आपके एप्लीकेशन को डीबग नहीं कर सकते हो डीबगर की मदद से। और हमें प्रोडक्शन के अंदर उसको वैसे डीबगर की मदद से डीबग करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम डीबग करते हैं लॉग्स की मदद से। जो रियल डिबगर से जो डिबग करते हैं वो हम करते हैं डेवलपमेंट के अंदर। ओके, तो इसके लिए ये फ्लैग आपको देना है। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या ये फ्लैग नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा, इसके अंदर जस्ट वो डिबगर की जो भी इंफॉर्मेशन, वो जो टेबल्स इंटरनली यूज़ करता है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, और उसकी वजह से आपकी जो बाइनरी की साइज़ है वो थोड़ी सी आपको बड़ी दिखेगी। अगर ये सेट करते हो तो आपकी बाइनरी की साइज़ भी कम हो जाती है, जो कि हम प्रोडक्शन के अंदर मतलब बेनिफिशियल रहती है। तो इसके लिए आप ये जो पैरामीटर है वो भी मैं जनरली देता हूँ इसको, और आपको भी देना है प्रोडक्शन के लिए। और फाइनली उसके बाद ये पैरामीटर, ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, आपके बाइनरी का नाम है यहाँ पर, एंड यहाँ पर कहाँ से किस फोल्डर से हमें कंपाइल करना है उसका पाथ है। तो ये सिंपल सी कमांड है और इसको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, अगर हमें बाइनरी बिल्ड करनी है तो। सो अभी हमने देखा कि बिल्ड कमांड दिखती कैसे है प्रोडक्शन के लिए। अभी सिर्फ बिल्ड कमांड नहीं, इसके अंदर और भी चीज़ें इन्वॉल्व है, पूरा फ्लो एक्चुअली इसके अंदर होता है अगर हमें किसी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन के अंदर डिप्लॉय करना है तो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है। ये यहाँ से शुरू होता है सारी, ये आप हो और यहाँ पे कोड करते हो और कोड को कमिट करते हो आपके कोड रिपोजिटरी के अंदर, जो कि गिटहब के ऊपर हो सकती है, गिटलैब हो सकती है, जो भी आप जो गिट सर्विस है वो यूज़ कर रहे हो। अब इस रिपोजिटरी को, इस कोड को हमें बिल्ड करके हमारे किसी वर्चुअल मशीन के ऊपर, लिनक्स मशीन के ऊपर हमें डिप्लॉय करना होता है। तो उसको डिप्लॉय करने के लिए हमें यहाँ पे और एक चीज़ की ज़रूरत होती है, जो कि है CI/CD पाइपलाइन। जहाँ पर क्या होता है, आप गिटहब एक्शंस एक है उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर जेनकिंस यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप बहुत सारे स्टेप्स रन करते हो, जैसे आपके जो टेस्ट है वो रन करने हैं, उसके बाद आपके एप्लीकेशन को कंपाइल करके बिल्ड करना है, और बिल्ड करने के बाद उसको एक्चुअली डिप्लॉय करना है, मतलब इस मशीन के ऊपर, वर्चुअल मशीन के ऊपर जाके वहाँ पे डिप्लॉय कर देना है, एप्लीकेशन लाइव कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको CI/CD के अंदर करनी होती है। एंड जैसे ये हो जाता है, डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन के ऊपर डिप्लॉय हो जाता है, और फिर अगर इसको बाहर से एक्सेस करना है, राइट, लोगों को अगर एक्सेस करना है तो डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं करते हैं, उसके लिए हम और एक कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करते हैं, जो कि है रिवर्स प्रॉक्सी। अब रिवर्स प्रॉक्सी जो है उसका सेटअप अपने आप में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। यहाँ पे आपको TLS, जो HTTPS होता है ना, वो सेटअप करने के लिए आपको TLS सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, वो सेटअप करने होते हैं। फिर आपके एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आपका जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है, कैसे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है इंजेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो एक तरह से अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हो तो एक तरह से आपके पास और भी एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, डेवऑप्स का नॉलेज, कि कैसे हम इस चीज़ को कोड किया है, इसको जाके हम डिप्लॉय कर सकते हैं किसी मशीन के ऊपर। और ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए हैंडल की जाए? यस, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसलिए हमने इस सीरीज़ के लिए पार्टनर किया है रेंडर के साथ। यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन हम डिप्लॉय करेंगे वो करेंगे रेंडर के ऊपर, जो हमारे लिए ये जो सारी चीज़ें हैं वो खुद हैंडल करेगा, हमें कोई भी इसमें से मैनुअल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर रेंडर को हम इसलिए नहीं चूज़ कर रहे कि उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की है,
एक्चुअली इनकी जो सर्विसेज है मैं लास्ट 3 सालों से खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत सही रहा है अभी तक इनके साथ। तो इसलिए मैं भी आपको ये जो प्रोडक्ट है ये रिकमेंड करूँगा हैप्पीली। और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इनके साथ जो है पार्टनरशिप करने की जो अपॉर्चुनिटी वो मिली है। सो हमारे इस सीरीज़ का जो डिप्लॉयमेंट पार्टनर है रेंडर, तो हमारा जो एप्लीकेशन हम डिप्लॉय करेंगे वो रेंडर के ऊपर ही करेंगे, ताकि ये जो सारा काम है यहाँ पर मैनुअली हमें करने की ज़रूरत नहीं है, रेंडर हमारे लिए ये सारी चीज़ें हैंडल करे। और हाँ, इतना ही नहीं, रेंडर वालों ने हमारे लिए फ्री क्रेडिट्स का भी इंतज़ाम किया हुआ है। जो पहले 1000 साइनअप्स होंगे उनको हर एक को $50 क्रेडिट्स मिलेंगे, और उन क्रेडिट्स को आप रेंडर के ऊपर यूज़ कर सकते हो आपके एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए, एआई वर्कफ्लोज, एआई एजेंट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। बट ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको आप छोड़ना मत। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, पहली लिंक है, उसको क्लिक करना और आपको जो $50 क्रेडिट है वो यहाँ पर तुरंत मिल जाएगा। सो अभी थोड़ा सा चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं। आप जैसे लिंक के ऊपर से जाओगे तो आप साइन अप करोगे, डैशबोर्ड के अंदर जाओगे। मैं आपको सबसे पहले ना लेके चलता हूँ जो रेंडर का होम पेज है, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। सो योर फास्टेस्ट पाथ टू प्रोडक्शन फॉर APIs एंड वेब एप्स, और क्या है, डेटा पाइपलाइंस आप बिल्ड कर सकते हो, और यहाँ पे और भी एप्लीकेशंस है, और किसी भी टाइप का जो वर्कलोड है, और ख़ास करके ये ऐप्स और आजकल AI एजेंट्स जो है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। हमारी जो यूज़ केस है अभी वो है APIs एंड वेब ऐप्स, इसको अभी हम यूज़ करेंगे इसके लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो आप देखना यहाँ पे स्टैटिक साइट्स आप कर सकते हो, वेब सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज, वर्कफ्लोज है ना, बैकग्राउंड वर्कर, क्रॉन जॉब्स, मतलब किसी भी टाइप की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ पे हम कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे एंड यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आइए, और यहाँ पे शायद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि मेरा शायद गोलैंग का प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या यहाँ पे डिप्लॉय होगा? यस, डेफिनेटली होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी लैंग्वेजेस जो है वो ये सपोर्ट करता है, और इसके अंदर अगर अगर आपकी लैंग्वेज नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी टाइप के एप्लीकेशन को डॉकर कंटेनर के अंदर कंटेनराइज करके आप यहाँ पे रेंडर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, और डेटाबेसेस भी कर सकते हो। देखिए MongoDB, पोस्टग्रेस अगर करना है तो वो भी आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये बेसिकली आइडिया है इस प्लेटफॉर्म की। और यहाँ पे अगर सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या ये प्लेटफॉर्म फ्री है या हमें पे करना पड़ेगा, तो उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे प्राइसिंग के ऊपर अगर चलते हैं तो देखिए ये प्राइसिंग है, एंड यहाँ पर हॉबी प्लान है जो कि बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ पैसे नहीं देने हैं, यहाँ पे फ्री है। हाँ, इसके अंदर कुछ लिमिट होता है, लेकिन हमारे साइड प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर अगर आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है तो ये जो लिमिट है ना ये परफेक्टली फ़ाइन है, मोर देन इनफ है आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो बिल्कुल फ्री में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो हॉबी प्लान का यूज़ करके। अब इसके बाद यहाँ पे प्रो प्लान भी है और ये पेड प्लान है। अब ये आपको चाहिए होगा जब भी आपके एप्लीकेशन के ऊपर रियल यूज़र्स है। अगर रियल यूज़र्स होंगे तो ये जो लिमिट्स है ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, तो आपको इस तरह के प्लान की ज़रूरत यहाँ पर होगी। ठीक है, तो आपके ज़रूरत के हिसाब से आप चूज़ करना इसको। तो ये प्राइसिंग है हमारे इस यूज़ केस के लिए, हमें जो फ्री वाला है वो इनफ है। एंड अगर आपने लिंक के थ्रू साइन अप किया है तो आपको $50 का क्रेडिट ऑलरेडी मिलेगा जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड के अंदर, और डैशबोर्ड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी एक न्यूज़ API की सर्विस है, गोलैंग के अंदर ही बनी हुई है, और 3 साल से इसके ऊपर रन हो रही है बिना किसी प्रॉब्लम की। अभी हम यहाँ पर हमारी जो दूसरी सर्विस है गोलैंग की वो यहाँ पर डिप्लॉय करने वाले हैं। सो अभी हमें ये देखना है कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कैसी होती है, कैसे CI/CD जो है हैंडल होती है। तो एक बार वापस आते हैं हमारे डायग्राम के अंदर। यहाँ पे देखिए हमें कोई गिटहब एक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, जेनकिंस की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्ड डिप्लॉय ये सारी चीज़ें हमारे लिए रेंडर जो है वो हैंडल करेगा। सो यहाँ पे ये रेंडर है और रेंडर के ऊपर ही हम, ये वर्चुअल मशीन हमारी वहीं पे है, तो ये बिल्ड वगैरह सब करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रेंडर हमारे लिए हैंडल करेगा। हमें बस एक काम सबसे पहले करना है कि रेंडर से हमें ये जो हमारी कोड रिपॉजिटरी है
उसको हमें कनेक्ट करना है। तो ये कैसे करना है वो सबसे पहले करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें हमारी जो रिपॉजिटरी है गिट रिपॉजिटरी वो हमें पुश करनी पड़ेगी गिटहब के ऊपर। हमने लोकली कमिट्स किए हैं, लेकिन अभी तक उसको रिमोट पे पुश नहीं किया है। तो सबसे पहला काम अभी हम वही करेंगे। तो वापस आते हैं हमारे कोड के अंदर। मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ। सो अभी सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हमारे वर्जन कंट्रोल के अंदर। एंड आप जब भी नया कमिट करोगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन भी आपको दिखाएगा कि रिमोट रिपॉजिटरी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट करने के लिए पब्लिश नाम से, पब्लिश रिपॉजिटरी। हमारे केस में नहीं है, यहाँ पे अभी ऑप्शन भी मुझे नहीं दिख रहा है, तो हम इसको मैनुअली अभी क्रिएट करेंगे। हमें जाना होगा गिटहब के ऊपर। सो गिटहब के ऊपर मैं आ चुका हूँ और ये सभी को पता है कि कैसे रिपॉजिटरी वगैरह क्रिएट करनी है। ठीक है, बहुत ही बेसिक काम है। सो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ OLX API, जो कि अवेलेबल है। एंड अभी के लिए मैं इसको ना प्राइवेट रखूँगा। ठीक है, बाद में इसको मैं पब्लिक करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए प्राइवेट रखना चाहता हूँ। क्रिएट रिपॉजिटरी करते हैं एंड ये हो गई रिपॉजिटरी क्रिएट। और यहाँ पे आप देखना पुश एन एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी, हमारे पास एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी जो है एग्जिस्ट करती है लोकली। तो इसको आपको कॉपी करना है। ठीक है, इसको कॉपी करिए और चलते हैं टर्मिनल के अंदर और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। एंड यहाँ पर देखना अभी ये पुश भी हो जाएगा। अगर हम वापस चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और रिफ़्रेश अगर आप करोगे तो यहाँ पे हमारी रिपॉजिटरी जो है कोड ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए सारा एप्लीकेशन यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो पहली स्टेप हो गई, हमारी रिपॉजिटरी जो है वो अभी यहाँ पर रेडी है। आप देख सकते हो ये रेडी है। अब हमें इसको कनेक्ट करना है हमारे रेंडर से। सो उसके लिए अभी हम चलेंगे रेंडर के अंदर। सो यहाँ पे जल्दी से मैं ओपन करता हूँ हमारा ये डैशबोर्ड। और यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आप डायरेक्टली सर्विस भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक प्रोजेक्ट पहले क्रिएट करें और प्रोजेक्ट का कुछ नाम देते हैं। तो हम इसको नाम देते हैं OLX फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है तो क्रिएट करते हैं इसको इस तरह से। एंड अभी यहाँ पर हमें सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी, तो क्रिएट न्यू सर्विस। एंड यहाँ पर देखिए हमें चूज़ करना है कि किस टाइप की सर्विस है। स्टैटिक साइट है, वेब सर्विस, प्राइवेट सर्विस, अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। क्रॉन जॉब, डेटाबेस भी आप कर सकते हो बाय द वे। की वैल्यू पेयर, रेडिस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे वो भी है। AI है तो उसके लिए वर्क फ्लोज आप यहाँ पे आप कर सकते हो। हमारे केस में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है वेब सर्विस, क्योंकि API सर्विस जो है ये एक वेब सर्विस है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड ये अभी पूछेगा कि कैसे आपको डिप्लॉय करना है। अब इसके अंदर देखना मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखेगा। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डॉकर इमेज है, अगर आप और किसी सिस्टम के ऊपर इसको बिल्ड कर रहे हो डॉकर इमेज को, तो यहाँ पे आप डॉकर हब या फिर जो भी आप रिपॉजिटरी यूज़ कर रहे हो वो आप दे सकते हो। या फिर अगर पब्लिक गिट रिपॉजिटरी है तो डायरेक्टली आप उस रिपॉजिटरी का URL ब्राउज़र के अंदर से कॉपी करके यहाँ पे डाल के पेस्ट करिए, कनेक्ट कर सकते हो। या फिर आपको कोई गिट प्रोवाइडर यूज़ करना है जैसे बिटबकेट, गिटलैब या फिर गिटहब, या फिर आपकी रिपॉजिटरी प्राइवेट है हमारे केस में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो हम गिटहब यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा गिटहब। एंड ये जैसे मैं करूँगा ना, यहाँ पे आप देखना यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है। ये कनेक्ट इसलिए हो चुका है क्योंकि रेंडर के अंदर मैंने पहले गिटहब कनेक्ट किया हुआ है, तो वो एक स्टेप है यहाँ पर स्किप हो गई। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको गिटहब के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा। वहाँ पे आप परमिशंस जो है वो एक्सेप्ट करोगे, क्लिक करना है, वापस आ जाओगे, आप ऑथेंटिकेट हो जाओगे और आपकी जो रिपॉजिटरीज़ है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। सो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारी रिपॉजिटरी यहाँ पर सबसे ऊपर ही दिख रही है। 2 मिनट पहले चेंजेस हुए हैं, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा। इस तरह से हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए। एंड यहाँ पर अभी हमें ऑप्शंस देखने हैं कि क्या क्या है। इसके अंदर बहुत सारे डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि आपको रखना है। जैसे कि ये लैंग्वेज यहाँ पे ऑटोमेटिक चूज़ हुई है, देखिए। अगर आपकी और कोई दूसरी लैंग्वेज है तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। हमारी गो है तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। ब्रांच कौन सी है, अगर आपकी मेन ब्रांच नहीं, मास्टर ब्रांच है या फिर स्टेजिंग ब्रांच है, जो भी ब्रांच है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। एंड उसके बाद यहाँ पे रीजन जो है ये सिंगापुर जो है बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ हुआ है। एंड मैं
ऐसे मुझे लग रहा है कि जो फ्री वाले सर्विसेज है यहाँ पर आती है। अगर आपको और किसी नए रीजन के अंदर डिप्लॉय करना है तो यहाँ पे प्लस कर सकते हो एंड यहाँ पे आप ट्राई करना। मेरी जो सर्विसेज है वो सिंगापुर, इंडिया के लिए सिंगापुर थोड़ा सा क्लोज पड़ता है, तो उसके सिंगापुर के अंदर ही जो है ये डिप्लॉय रखी है। ठीक है, आपके हिसाब से आप चूज़ करना। उसके बाद यहाँ पर रूट डायरेक्टरी आपको देनी है जो कि ऑप्शनल है। रूट डायरेक्टरी मतलब कहाँ पर रेंडर, कहाँ से आपकी कमांड जो है बिल्ड कमांड वगैरह रन करेगा वो आपको देना है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं देंगे, तो हम बोलेंगे कि जो मेन रूट फोल्डर है वही हमारी रूट डायरेक्टरी है, तो डिफ़ॉल्ट वही है। उसके बाद बिल्ड कमांड, अब देखना यहाँ पे बिल्ड कमांड जो है ये कुछ आपको ऐसी दिखेगी। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ चुकी है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर एक नया पैरामीटर अब देखोगे जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था। ये तो हमने डिस्कस किया था, जो डिबगर जो है उसको, उसकी वो चीज़ें हटा देता है यहाँ से। ये कुछ नया है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर आते हैं, यहाँ पे आप सर्च करोगे गोलैंग, तो आप देखना डिप्लॉय अ गो वेब सर्वर या फिर जीन वगैरह आप कर रहे हो तो इसको आप चूज़ कर सकते हो। हम ये वाला चूज़ करेंगे एंड यहाँ पर देखना ये स्टेप्स हमने ऑलरेडी कर दी है। यहाँ पे रेंडर डैशबोर्ड के अंदर ये न्यू वेब सर्विस क्रिएट की है। ये देखिए गो लैंग्वेज के लिए यहाँ पे जो बिल्ड कमांड इन्होंने दी है ये कुछ ऐसे दी है, सेम है वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आपने देखी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, ये सी गो 01 ये चीज़ इसके अंदर नहीं है। और जो गो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, गो ओएस जो था या फिर गो आर्क था, ये भी पैरामीटर नहीं दिखते हैं यहाँ पे। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता, इसके अंदर ये नहीं है, सी गो इनेबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये पहले ये दो क्यों नहीं है, क्योंकि जो रेंडर बिल्ड करता है वो उसी सिस्टम के ऊपर बिल्ड करता है इस जिसके ऊपर इसको डिप्लॉय करना है, तो वहाँ पे अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। हमने ये देखा था, अगर उसी सिस्टम के ऊपर बिल्ड करके अगर हमें डिप्लॉय करना है तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, ये दोनों की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे सी गो एनेबल्ड को मेंशन नहीं किया है, इसको ज़ीरो नहीं किया है, मतलब डिसेबल नहीं किया है। और इसका रीज़न ये है, देखें यहाँ पर आप देखना ये एक स्पेशल टैग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, टैग्स नेट गो नाम से। तो इसका ये ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, जब भी हम हमारे गो के अंदर जो नेटवर्क का कोड है वो क्या करेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट सी का जो कोड है, सी की जो लाइब्रेरीज़ है वो यूज़ करता है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं कि जो नेटवर्क का कोड है उसके लिए गो का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूज़ करना है गो के अंदर, उसके लिए गो प्योर गो के अंदर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो इससे हम बता रहे हैं कि जो गो का इम्प्लीमेंटेशन है नेटवर्क के लिए वो यूज़ करना, सी का मत करना। लेकिन रेंडर ने यहाँ पे जो सी गो एनेबल है उसको भी एनेबल ही रखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, इसके लिए क्योंकि हम जो दूसरी लाइब्रेरीज़ है जैसे कि एसक्यूलाइट, उसके लिए ये सी गो एनेबल चाहिए होता है, उनको हम यहाँ पर यूज़ कर पाए। ओके, एंड ये डिबगर का फ्लैग, इसके बारे में तो हमने देखा था, ये यहाँ पर है, इससे जो बाइनरी की साइज़ है वो आपकी कम हो जाएगी। एंड बाकी की ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही है, राइट। सो वापस आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा चेंज हम इसके अंदर करेंगे। ये जो है ना डैश ओ, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये मे बी कैसा कर सकते हैं, यहाँ पे बिन या फिर बिन स्लैश एंड यहाँ पे मैं API नाम दूंगा इसको। एंड ये कहाँ से बिल्ड करना है, CMD के अंदर से, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा आपको दिखे, CMD के अंदर से यहाँ पर हमारे पास API नाम का फोल्डर है। और इसको रन करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, रन करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा बिन और उसके अंदर API नाम से बनेगा ये, राइट। सो स्टार्ट कमांड हमारी कुछ ऐसी होगी। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हॉबी प्रोजेक्ट है, तो आप फ्री वाला जो है चूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप ये पढ़ लेना, क्या होता है कि फ्री जो इंस्टेंसेस हम यूज़ करते हैं ना वो स्पिन डाउन होते हैं, मतलब अगर इनएक्टिविटी है तो वो स्टॉप किए जाते हैं। और जब भी एक रिक्वेस्ट आती है तो पहली रिक्वेस्ट के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि वो इंस्टेंस आपका स्टार्ट करना होता है, राइट। और उसके अंदर कोई SSH एक्सेस वगैरह नहीं है, स्केलिंग वगैरह नहीं होती है हॉबी प्लान के लिए।
अगर आपका प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम मतलब रियल यूज़र वाला सिस्टम है तो उसके लिए आपको ये पेड प्लान जो है वो लेना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे फ्री वाला चूज़ करेंगे एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है। अब हम कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल ऐड नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं ऐड करना है। हमें पहले इसका फेलियर देखना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद एडवांस के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे सीक्रेट फाइल्स वगैरह अगर कुछ ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए हेल्थ चेक पाथ, मतलब रेंडर हमारे लिए हमारा एप्लीकेशन का हेल्थ भी चेक करता है। और हेल्थ के लिए हमने एक एंड पॉइंट बनाया हुआ है, याद है कौन सा? /health है ना। डिफ़ॉल्ट तो वही है इसका, अगर आपको कुछ अलग नाम रखा है तो आप दे सकते हो। हम फिर भी यहाँ पे एक बार मैनुअली डाल देते हैं हेल्थ ऐसे। तो ये एक इंटरवल के अंदर इसको मॉनिटर करते रहेगा हमारे एप्लीकेशन को। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें ये ईमेल करता है, नोटिफिकेशन सेंड करता है। ओके, मतलब कोई थर्ड पार्टी सर्विस भी यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि ऑटो डिप्लॉय आपको कब करना है, CI चेक पास जो भी होते हैं गिटहब के अंदर तब करना है, कि ऑफ भी कर सकते हो अगर ऑटो डिप्लॉय नहीं आप चाहते हो, मैं मैनुअली रखना चाहता हूँ। या फिर कमिट के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि कमिट के ऊपर हर एक कमिट में करूँगा, पुश करूँगा उसको गिटहब के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑटोमेटिक रीडिप्लॉय हो जाए नया वर्जन। ओके उसके बाद बिल्ड फिल्टर्स है, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं। जब भी मोनोरेपो सेटअप वगैरह होता है तो वहाँ पे आप पाथ उसका सेट कर सकते हो कि इस फोल्डर के अंदर चेंज हुआ तो बिल्ड करना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, अब देखिए सारी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट चीज़ें, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे किया है बिल्ड कमांड के अंदर। तो अब क्या करना है, यहाँ पर करना है डिप्लॉय वेब सर्विस। जैसे ये क्लिक करेंगे तो हमारी जो सर्विस है वो डिप्लॉयमेंट इसकी बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, शायद आप पहली बार जब ये कर रहे हो तो आपको जो है कार्ड, पेमेंट कार्ड यहाँ पे ऐड करने के लिए शायद नहीं पूछेगा, मुझे नहीं पूछा था। लेकिन आप इसके अंदर एक दो और सर्विसेज ऐड करोगे तो शायद तभी आपको पूछ सकता है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आप देखना अगर ये पूछते भी है तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल जो डेबिट कार्ड होता है उसको भी ऐड कर सकते हो। उसमें से मतलब आपको चार्ज नहीं किया जाएगा, वो जस्ट उनको एज सिक्योरिटी वो ऐड करके रखते हैं। आप फ्री वाला प्लान यूज़ कर रहे हो तो आपका कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं जाएगा। ओके, सो ये एक चीज़ याद रखना। यहाँ पर आप देखिए, अभी आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा हमारा जो बिल्ड है ये फेल हो चुका है। पैनिक यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, पैनिक। एंड इसके अंदर क्या है, ये env इज़ रिक्वायर्ड। याद आया ये कहाँ से आ रहा है? हमने कॉन्फ़िग जो पैकेज था हमारा उसके अंदर वैलिडेशन लगाया था कि अगर कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम वहीं पे पैनिक हो जाएंगे, हमें एप्लीकेशन को स्टार्ट भी नहीं करना है, क्योंकि विदाउट कॉन्फ़िगरेशन कैसे एप्लीकेशन स्टार्ट करें, राइट? तो ये एक्शन में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आप से देख सकते हो कि हमारा बिल्ड भी फेल हो, बिल्ड तो सक्सेसफुल हुआ है यहाँ पर, लेकिन हमारा डिप्लॉयमेंट फेल हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, env को ऐड करेंगे। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि पोर्ट वेरिएबल का पैनिक यहाँ पे तो नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि पोर्ट वेरिएबल जो है ये रेंडर खुद ऐड करता है, हमें इसको मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। env जो है ये हमें करना पड़ेगा, या फिर आपके जो बाकी के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होंगे उसको ऐड करना पड़ेगा। तो अब इसको ऐड कहाँ से करेंगे? ऐड करने के लिए आप यहाँ पे देखना मैनेज है एनवायरनमेंट, इसको ओपन करोगे एंड आपके इस एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ऐड करते हैं। एंड सबसे पहला जो वेरिएबल है मैं env यहाँ पर इस तरह से करूँगा एंड इसको प्रोडक्शन नाम देता हूँ क्योंकि ये प्रोडक्शन है। और ऐड करना तो यहाँ से आप कर सकते हो, तो मैं करता हूँ, हमारे केस में एक ही चाहिए हमें, सेव एंड देखिए रीबिल्ड, और ये फिर से डिप्लॉय करेगा। तो यहाँ पर आते हैं वापस इवेंट्स के अंदर एंड यहाँ पर आप देखना कि हमारा जो एप्लीकेशन है फिर से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुकी है, और कौन से कमिट के ऊपर है वो भी हमें यहाँ पर दिखता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिप्लॉय के ऊपर जा सकते हो, उसके लॉग्स देख सकते हो। यहाँ पे अभी देखिए क्लोन पहले हो गई हमारी रिपोजिटरी, उसके बाद यहाँ पे ये बिल्ड कमांड अभी रन करेगा। बिल्ड तो बहुत फास्ट हुआ, देखिए बिल्ड रेडी है, अब ये डिप्लॉय हो जाएगा एंड डिप्लॉइंग। एंड यहाँ पे देखिए अभी सेटिंग वेब कॉन्करेंसी, ओके, बाकी के ऑप्शंस ये सेट कर रहा है
एंड स्टार्टिंग OLX सर्वर। देखिए यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन जो है लाइव हो चुका है और ये उसका URL है। देखिए इसको कॉपी करेंगे एंड कॉपी करके मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, एक नई टैब के अंदर इसको ओपन करेंगे ब्राउज़र के अंदर। सो यहाँ पे आप देखना ये बोल रहा है 404, ध्यान से देखना 404 बोल रहा है। क्यों? क्योंकि होम पेज पे हमारा कोई राउट है ही नहीं है, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा स्लैश, एक एंड पॉइंट है हमारे पास हेल्थ वाला, याद है ये एंड पॉइंट हमारे पास है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से करेंगे और एंटर अगर करते हैं तो ये रहा हमारा स्टेटस। ओके, हमारा एप्लीकेशन लाइव हो चुका है और आप देख सकते हो यहाँ पे रियल लाइव URL है जो कि HTTPS TLS सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अभी यूज़ हो रही है। और इसको आप सीधा किसी फ्रंट एंड के ऊपर डायरेक्टली इसको अभी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। सो वापस यहाँ पर आते हैं हमारे डैशबोर्ड के अंदर और आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो और कोई चीज़ें चेंज करनी है, बिल्ड डिप्लॉय कस्टम डोमेन्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो यहाँ से कर सकते हो, सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा कोई इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। बट अभी हमारा जो एप्लीकेशन है ये लाइव हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नए फीचर्स जो है वो शिप करेंगे। नए फीचर्स जैसे शिप होते हैं तो यहाँ पे उसको टेस्ट भी करेंगे कि क्या सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये एक फीडबैक लूप हमारे लिए यहाँ पे अभी क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर ना एक लास्ट चीज़ हम चेक करेंगे, जो कि अगर मैं कुछ कमिट करता हूँ कोड के अंदर, चेंज करता हूँ तो क्या ऑटोमेटिकली ये डिप्लॉय होता है या नहीं होता है, इसको चेक करते हैं। सो हम कोड के अंदर चलेंगे एंड कोड के अंदर ना यहाँ पे कुछ चेंजेस हम करेंगे। लेट्स से ये जो main.go है इसके अंदर जो हमने यहाँ से स्टेटस ओके हम सेंड कर रहे हैं ना, अभी के लिए ओके ऐसे करता हूँ, OKAY, ठीक है। ये अभी चेंज हो चुका है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको करते हैं कमिट। सो यहाँ पर करते हैं चेंज स्टेटस मैसेज कमिट एंड सिंक चेंजेस, तो ये रिमोट रिपॉजिटरी की ओर पुश हो जाएगा हमारा। और जैसे ये हो जाएगा हम वापस आएंगे यहाँ पर एंड इवेंट्स के अंदर अगर चलते हैं तो यहाँ पे आप देखना ऑटोमेटिकली हमारी नई डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुकी है। जो CI/CD की बात कर रहे थे ना, ये इनबिल्ट है, इसके अंदर ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा नया कमिट हो चुका है रिपॉजिटरी के अंदर, तो नया डिप्लॉयमेंट यहाँ पे शुरू हो जाता है। एंड देखिए ये कौन सा कमिट, चेंज स्टेटस में से जो हमने अभी किया था। और यहाँ पे डिप्लॉय का लॉग भी आप देख सकते हो, अभी बिल्ड हो चुका है, ये डिप्लॉय करेगा एंड देन हम फिर से इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए ये हो चुका है डिप्लॉय। तो वापस चलते हैं, यहाँ पर हमने जो किया था ये पुराना है, देखिए ओके ऐसे था। अभी अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा ओके जो हमने चेंज किया था, राइट। तो ये रही आपकी CI/CD। इसके अंदर आपका जो TLS सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपको मिल चुका है, क्योंकि हमें डायरेक्टली ये URL जो कि HTTPS है ये भी मिल चुका है। तो हमें कोई भी यहाँ पे अभी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखिए रेंडर ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैंडल कर दी है। आपकी CI/CD पाइपलाइन कम्प्लीटली, रिवर्स प्रॉक्सी, TLS, ये सब चीज़ें हमारे लिए मिली है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑटो डिप्लॉय भी यहाँ पर चल रहा है। तो हमारा काम ये है कि एज अ डेवलपर हम जो फीचर्स है उनको शिप करने के ऊपर फोकस करेंगे, बिजनेस लॉजिक के ऊपर फोकस करेंगे और कंटिन्यूसली फीचर्स जो है इसके बाद हम शिप करते रहेंगे। और हमें कंटिन्यूसली ये जो फीडबैक लूप है कि चीज़ें डायरेक्टली प्रोडक्शन के अंदर जा रही है वो कंटिन्यूसली हमें मिलता रहेगा। सो कंग्रेचुलेशंस, आपकी जो सर्विस है ये लाइव जा चुकी है, डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुकी है। सो एक बस चीज़ याद रखना कि आप जब भी रेंडर के ऊपर जाओगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उसको ही आप यूज़ करना। एंड थैंक यू रेंडर फॉर पार्टनरिंग विद अस फॉर दिस सीरीज़। सो अभी हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एप्लीकेशन के अंदर वापस आएंगे और जो हमारा main.go जो फाइल है ना उसको हम रिफैक्टर करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके अंदर से कुछ चीज़ें हमें कैसे मूव करनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ उसी एपिसोड के अंदर।